से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, फिर उसमें वो सॉल्व करे सैम्पल पेपर। चैप्टर 3 चैप्टर 4-5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए। घड़ी में मैंने टाइम देखा 12:30 हो रहे थे या 1 बजने के करीब का टाइम था। 4-5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। मैंने कहा चलो, फिर मैंने सोचा यार चाहूँ तो अभी आगे के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकती हूँ। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी, आप कह सकते हो बिल्कुल एक्टिव कि भैया अभी ये हो गए। एक तो इतना मुझे खुशी हो रही थी कि इतने सारे चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके। 1 बजे तक का टाइम था, तो मैं कहा चलो और कंप्लीट करती हूँ। मैंने टाइम देखा 3 बज रहे थे और आई वॉज सो हैप्पी। मुझे 3 बजे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक चैप्टर और पढ़ा, 4 बज गए मेरे को पढ़ते पढ़ते और वो बुक कंप्लीट हो चुकी थी पूरी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। अब देखो मेरे भाई बहन, आज की जो वीडियो ये रहने वाली है, ये एक तरीके का आप सोच सकते हो कि एक स्टोरी है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपने इस स्टोरी को सुना और इसको अगर आप समझोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें समझ पाओगे। स्टूडेंट लाइफ में आप लोग फेस करते हो और उस सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखो गाइस, इस समय भी मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनमें जुनून है कि भाई उन्हें टॉपर बनना है, 95-99% स्कोर करना है। नो मैटर पहले कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, नंबर नहीं आते थे, एंड उन्हें जो है एक अपने लिए एक अच्छा टारगेट सेट करके वो एम अचीव करके लाना। आई नो मेरे भाई बहन उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और अगर कभी अभी जो है कुछ रेडी नहीं है तो वो मेरी बात सुन लो। जो खुद को एवरेज समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम नहीं ला पाएंगे, तो गाइस ये ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दो। अगर आप अब भी पढ़ोगे, ठीक है, अभी भी जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्टोरी सुनना, उसके बाद देखना आप जो मैं आपको बात बताऊंगी। अगर उसी तरीके से जैसे मैं बताऊंगी आपको, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो वो जो पुश्तैनी टॉपर जिसको आप देखते हो कि भैया ये टॉप कर सकता है क्लास के अंदर, ये पुश्तैनी टॉपर जिसको आप देख के सोचते हो यार ये अब की बार टॉपर होगा, तो वही पुश्तैनी टॉपर के 7 के नंबर भी आप ला सकते हो, कल को उससे ज्यादा नंबर भी लेकर आ सकते हो। क्योंकि ये सब गाइस हमारे मन का डर होता है कि हम नहीं कर सकते, वो कर सकता है, वो पुश्तैनी टॉपर है। वो पुश्तैनी टॉपर है तो क्या हुआ, तुम अब टॉपर बनोगे अगर तुम अभी पढ़ोगे। अगर तुम सब चीजों को भूलकर अभी पढ़ने वाले हो। तो ये जो स्टोरी मैं तुम्हें सुना रही हूं, जैसे कि तुम्हें पता है मैं एक नाइट आउल हूं। मैंने क्लास 12th में भी टॉप किया था, 10th में भी टॉप किया था। मैंने भी बहुत डिफिकल्टीज फेस करी। ऐसा नहीं है मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी, हाँ हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कि 1-2 दिन पढ़ाई ना करी हो, नहीं, डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ते समय नींद नहीं आती, नहीं भैया मुझे भी आती थी नींद पढ़ते समय। तो मैंने कैसे उन चीजों को कवर करा, आज मैं आपको अपनी कहानी के थ्रू बताऊंगी। एंड मेरे जितने भाई बहन इन चीजों को फेस कर रहे थे वो आज के बाद नहीं करेंगे। और वो जो सोच रहे थे ना एवरेज हो, तुम नहीं हो टॉपर, पुश्तैनी टॉपर के नंबर आएंगे इस साल भी, वो इस बात को हटा दो, ठीक है। अगर सोच रहे नहीं आएंगे नंबर तो प्लीज इस वीडियो को मत देखो, बट अगर लाना चाहते हो तो जरूर देखना, इस वीडियो को एंड तक देखना और खुद बोल के जाओगे फिर कॉमेंट सेक्शन में, दीदी हम आएंगे पुश्तैनी टॉपर के बराबर नहीं, उससे भी आगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस बात को। तो देखो बात है व्हेन आई वाज इन क्लास 10, ठीक है, मैं थी क्लास 10 में। विंटर ब्रेक स्टार्ट हो चुकी थी, बोर्ड एग्जाम आने वाले थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी थी। प्री बोर्ड में मार्क्स जैसे आपको पता है इतने अच्छे से नहीं मिलते। मेरे को भी प्री बोर्ड में थोड़े जो है अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है। अंडरनेट मुझे पता था हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है, मैं पढ़ती हूँ, बट प्री बोर्ड में पता है ना आपको स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। मैं परेशान हुई प्री बोर्ड के मार्क्स से। मैंने अपने मैम से पूछा, मैम ने कहा बेटा ऐसी ही चेकिंग होती है, आप और मेहनत करो, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरे मैम ने मुझे ऐसा कहा। फिर मैंने कहा चल भैया पढ़ूंगी मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, पढ़ना है, ठीक है। मार्क्स तो तभी आएंगे ना जब पढ़ोगे। मैंने पढ़ने का पूरा प्लान बना। विंटर ब्रेक स्टार्ट हो चुकी थी तो मैंने सोचा भाई मैं सुबह उठकर पढ़ूंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने काफी सारे अपने फ्रेंड्स को देखा था वो सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ाई करते थे। तो मैंने कहा भाई मैं भी पढ़ लूंगी सुबह 4-5 बजे उठ के, कि कोई आवाज नहीं होगी इधर उधर, सब लोग जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री सा एनवायरमेंट होगा, मैं सुबह उठ के पढ़ लूंगी। मैंने ऐसे ही ट्राई करा। 2 दिन अलार्म बजा 4 बजे, मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। अगले दिन मैंने सोचा नहीं भैया 4 बजे सर्दियों के लिए बहुत ज्यादा जल्दी, 5 बजे तक उठेंगे। अगले दिन 5 बजे बजा, मैंने उसे भी बंद कर दिया। फिर अगले दिन 5 बजे बजा था, उसको भी मैंने बंद कर दिया था। फिर मुझे एक दिन बड़ा रिग्रेट हुआ, मैं कहा नहीं भैया ऐसे तो सारी सर्दी की छुट्टियां निकल जाएंगी और ये तो बहुत गलत कर रही हूँ मैं। और अभी न्यू ईयर भी निकला था तो थोड़ा रेजोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा चार्म होता है कि भाई अभी जो रेजोल्यूशन बना है उसे फॉलो करना है। तो अगले दिन भैया मैं उठ गई, 5 बजे कहा था, 5:30 तक उठी थी। और फिर तैयार हुई, ब्रेकफास्ट करा अच्छे से, पूरा फेस वॉश वगैरह सब फ्रेश हो गई थी बिल्कुल मैं। और ब्रेकफास्ट करके फिर मैं बैठी पढ़ने। 6-6:15 बजे के करीब नोटबुक्स वोटबुक सारी आई रिमेंबर भैया, मैं शायद आई थिंक SST का कोई चैप्टर पढ़ रही थी, मैं पढ़ने बैठ गई, ठीक है। या इंग्लिश पढ़ी थी, इंग्लिश SST में से कुछ पढ़ी थी, ध्यान नहीं अभी इतना पक्के से। तो मैं पढ़ रही थी, मैं रिमेंबर कि मुझे बार बार नींद आने लगी। मैं कहा भाई क्या चक्कर है, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, आई एम फ्रेश, फिर मुझे नींद क्यों आ रही है। बार बार कोशिश करती रही, पढ़ रही हूँ, रीड करते करते चैप्टर, ऐसे मेरे को नींद आ रही थी। मुझे पता नहीं चला, मैं उठी, जब मैंने टाइम देखा तो घड़ी में 10:30 बज रहे थे और मैं पढ़ते पढ़ते सो चुकी थी, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। फिर मैंने कही तो मुझसे गलती हो गई। अगले दिन फिर मैं उठी, उसी समय पे मैंने सोचा नहीं भैया आज पढ़ लूंगी, आज मैं नहीं सोने वाली हूँ। मैंने फिर पढ़ने की कोशिश करी, पूरी कोशिश करी कि हाँ सोऊंगी नहीं, तो फिर ना बहुत
बहुत टायर्ड रही, पढ़ तो ली उस दिन पे, बट बहुत मुझे उतने अच्छे से जैसे आउटपुट होता है ना एक पढ़ाई का, पढ़ी तो सही 1-1.5 घंटा बैठ के पढ़ी मैं, बट उसका मुझे आउटपुट नहीं आया, जो पढ़ा था वो इतना याद नहीं था, और फिर पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा टायर्डनेस से निकला, ठीक है, बहुत थकान हो रही थी पूरा दिन। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कहा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नींद आ रही है, आई फील्ड वेरी बैड, ठीक है। तो उससे अगले दिन मैंने क्या करा, रात के 9 बज रहे थे, डिनर विनर सब कंप्लीट हो गया था, 9-10 के बीच का टाइम था, मैं गई अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठ गई, ठीक है। मुझे कंप्लीट करने थे इंग्लिश के काफ़ी सारे चैप्टर्स, और मेरे टाइम में इंग्लिश की दूसरी बुक हुआ करती थी, ये फर्स्ट लाइट वाली बुक नहीं थी, क्लास 10 स्टूडेंट, दूसरी बुक थी, एनसीईआरटी थी, दूसरी बुक थी, और एक वर्कबुक थी मेरे पास में, ठीक है। मैंने कहा भैया आज तो मैंने पढ़ना है, 2 दिन वेस्ट हो गए मेरे इस चक्कर में, ठीक है, आज मुझे पढ़ना है। मैंने वो वर्कबुक रखी, एनसीईआरटी रखी अपने साथ में, और एक मेरा जो रजिस्टर था, मैं कहा आज मैंने ये भैया ये पहली वाली बुक के तो सारे चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं, और मैं पढ़ने बैठ गई। 9 बजे से मैंने 9 साढ़े 9 बजे तक आई रिमेंबर कि मैं सेटअप वेटअप करके पढ़ने गई। जब पढ़ना मैंने स्टार्ट करा, मैंने रीडिंग करी चैप्टर्स की, जैसे मैं आपको हमेशा खुद बताती हूँ ना, ऐसे पढ़ो। मैं आपको कहती हूँ यूट्यूब की वीडियो से 1 शॉट देख लूँ, मेरे ज़माने में इतना नहीं था, तो मैं रीड कर लेती थी सारे चैप्टर्स को दोबारा से फिर से, ठीक है। मैं सारे चैप्टर्स को एक बार पूरा का पूरा रीड कर लेती थी, ठीक है। फिर वो चैप्टर की शॉर्ट समरी लिख देती थी एक कॉपी में, और फिर मैंने वो जो वर्कबुक थी मेरी, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसे मैं अब आपको रिवीजन बैच ऑन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ ना, वो वर्कबुक थी, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे नहीं हुए थे, ब्लैंक स्पेसेस बनी हुई थी उसमें आंसर लिखने की। तो मैंने गाइड में क्वेश्चन पढ़े, फिर उसमें वो सॉल्व करे सैम्पल पेपर की तरह। मैंने सैम्पल पेपर आखिरी समय में सॉल्व करा 2, पहले मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मैंने करा 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4-5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए। घड़ी में मैंने टाइम देखा, 12:30 हो रहे थे या 1 बजने के करीब का टाइम था, 4-5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। मैंने कहा चलो, फिर मैंने सोचा यार मैं अभी आगे के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकती हूँ। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, आई वाज वेरी, आप कह सकते हो बिल्कुल एक्टिव, कि भैया अभी ये हो गए। एक तो इतना मुझे खुशी हो रही थी कि इतने सारे चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके, 1 बजे तक का टाइम था, तो मैं कहा चलो और कंप्लीट करती हूँ। मैंने आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करे। एनसीईआरटी 2016-15 क्या बुक्स देखना अलग बुक थी उस समय पे, ठीक है। मैंने आगे के चैप्टर, जूलियस सीजर भी था उस समय पे, राइम ऑफ एंशिएंट मार्नियर एक हमारी पोएम थी, ठीक है, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप यकीन नहीं मानोगे गाइज, मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। घड़ी में मैंने टाइम देखा 3 बज रहे थे, और मैं आई वाज सो हैप्पी। मुझे 3 बजे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक चैप्टर और पढ़ा, 4 बज गए मेरे को पढ़ते पढ़ते, और वो बुक कंप्लीट हो चुकी थी पूरी, ठीक है। पूरी की पूरी बुक मैं रिवाइज कर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है कुछ लीव करा था, नहीं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ा, उसकी समरी बना के लिख दी, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि चैप्टर पढ़ के समरी लिख लो और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देख लो। मैंने हर चैप्टर के साथ ऐसा करा, और मेरी पूरी बुक 4 बजे तक आई रिमेंबर कंप्लीट हो गई थी, 4 सवा 4 तक मैंने बुक बंद करी। आई वाज सो हैप्पी। फिर चलाया एक टेलर स्विफ्ट का गाना, ठीक है, मज़े से फिर सोई मैं। सुबह उठी 10 बजे तक, उठ के इतनी खुशी थी भैया कि पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कर दिया। और फिर अगले दिन का प्लान बना लिया था कि ऐसे भैया बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मैथ्स के सॉल्व करके देखनी है, ठीक है। अगले दिन का फिर मैंने प्लान बनाया कि भैया आज एसएसटी की जो हिस्ट्री है अपनी, वो पूरे की पूरी कंप्लीट करनी है। मैंने हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स करने हैं। ऐसे डे बाय डे मैंने अपना सारे सिलेबस को रिवाइज करा, जो नहीं आता तो उसे कंप्लीट करा। आई हैड फ्रेंच, मेरे पास फ्रेंच थी, तो फ्रेंच में तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कम लगता है। नहीं मैं वर्ब्स पढ़ती रहती थी, पार्टिसिपल बार बार भूलती थी, उन्हें लर्न करती थी, बार बार भूलती थी, उन्हें लर्न करती थी। तो पूरी रात आई रिमेंबर मैंने फ्रेंच पढ़ी, मैंने मैथ्स पढ़ी, एंड मुझे तब बिल्कुल भी नींद नहीं है। मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, जब मैं 4 बजे तक उठ के पढ़ी तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं। वहीं जब मैं सुबह 6 बजे उठ के भी पढ़ी, जब मैंने जो है ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, चाय भी पी ली थी, एंड आई वॉज टोटली फ्रेश, तो भी मुझे नींद आ रही थी, आई वाज फीलिंग टायर्ड। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं एक नाइट आउल हूँ। उन 2-3 दिनों में ऐसे पहले दिन मुझे कोई समझ में आया, ठीक है भैया आज हो गया, दोबारा करा, अगले दिन भी वैसे ही लगा। उन दिनों मैं रेडियो ज़्यादा सुनती थी, अभी भी जो है सुनती हूँ, तो तब आई रिमेंबर मैं रेडियो से ला लेती थी, ठीक है। कभी कभी रात को ऐसा कभी हल्की सी नींद आती भी थी ना, बाई चांस अगर नींद आ रही है रात को पढ़ते पढ़ते, वैसे मुझे 3-4 दिन बाद ऐसे लगने लगा टाइम क्या है भाई, पढ़ो कंप्लीट करो। जब वो बैक टू बैक मैं आपको कहती हूँ ब्लू टिक लगाओ चैप्टर पे, जब ऐसे बैक टू बैक ब्लू टिक लग रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो सभी 10 दिनों में मैं सारा कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ना रेडियो सुनना शुरू करा, जब बीच में कभी नींद आई मेरे को, ठीक है। मैंने रेडियो चलाया, उस समय में वो 93.5 रेड एफएम में ना आरजे हिना आती थी, ठीक है, 12-12:30 के करीब। वो काफ़ी अच्छा सा मतलब वो बातें करती थी, तो ऐसा लगता था कि आई एम नॉट अलोन ऑल्सो। तो 1-2 वो गाने अच्छे वो चलते थे उस पर, बीच में वो जोक्स आते थे, ठीक है। और वो कॉल करते हैं ना, वो बड़ा बढ़िया सा, मतलब वो मैं रेडियो सुनती थी उस समय में, अब भी सुन लेती हूँ, ठीक है। रेडियो सुनती थी जब कभी ऐसा लग रहा होता था कि हाँ नींद आ रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है ना कोई बात कर रहा है आपसे, तो मैं रेडियो सुन लिया करती थी। फिर सोने से पहले वो टेलर स्विफ्ट की मेरी और सेलेना गोमेज की पूरी प्लेलिस्ट चलती थी उस जमाने में। अभी भी अगर मैं वो वाले सॉन्ग सुन लेती हूँ, मुझे लगता है 10th में पहुंच गई, ठीक है। वो जो फेमस गाने उस समय पे चल रहे थे बढ़िया, वो मेरी प्लेलिस्ट थी। अभी भी अगर उन्हें सुन लेती हूँ मुझे याद आ जाता है अपना 12th का बुक, ठीक है। तो ये मैंने उस समय पे समझा। और कभी कभी नींद आती थी तो मैं उठ के कॉफ़ी बना लिया करती थी। वो कॉफ़ी मैंने आपके सीनियर्स को भी बना के दिखाई थी, ठीक है। कॉफ़ी बना लेती थी, चाय बना लेती थी। जैसे अगर कभी लग रहा हो ना एकदम से कि अच्छा भाई अभी नहीं आ रही है,
अभी अटेंशन थोड़ी लूज हो रही है, तो मैंने उस समय ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि अगर तब ज़बरदस्ती पढ़ती तो फिर नींद आ जाती। मैं उस समय आई टुक अ ब्रेक। आई रिमेंबर मैं उठती थी, चाय बना लेती थी अपने लिए, कॉफ़ी बना ली, बिस्किट खा लिए साथ में, ठीक है, या कुछ अगर पराठा वराठा पड़ा होता था तो उसको ही गर्म करके अच्छे तरीके से साथ में अपना पढ़ते पढ़ते खा लिया करती थी, और फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई पढ़ाई को बर्डन की तरह नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई को इंजॉय करते हुए पढ़ोगे। जैसे भैया उससे पहले आई रिमेंबर भाई 9th क्लास में जो है हम लोग सीरीज़ देखा करते थे, मूवीज़ देखा करा करते थे, ठीक है। मैंने 9th क्लास में हैरी पॉटर की सारी मूवीज़ को दोबारा देखा था, ऐसी कि भाई मैं मूवी चलाते थे हम लोग, 2-3 पार्ट इकट्ठे बैठ के देख लिया करते थे। तो मुझे लगा यार जैसा मजा मुझे उस समय पे आया था वैसा ही अच्छा मुझे अब लग रहा था अपनी पढ़ाई करते हुए। तो दैट टाइम अंडरस्टैंड कि भैया मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी। और ये चीज़ मैं आपको भी समझाती हूँ कि पढ़ाई को बर्डन की तरह मत करो, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़ो। मैं सारे चैप्टर्स बैक टू बैक कंप्लीट करती थी। नींद आती थी तो गाने सुन लेती थी, नींद आती थी तो रेडियो पे बातें सुन लिया करती थी, या फिर अपने लिए कुछ बना के ले आती थी खाने के लिए। और बैक टू बैक मैंने अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा, सिलेबस कंप्लीट करा, एंड आई वाज अ टॉपर ऑफ क्लास 12th ऑल्सो। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई दैट आई एम अ नाइट ओल, और मैं किसी को देख के अपना रूटीन नहीं बनाऊंगी, समझ गए। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा। अभी मेरे बहुत सारे भाई बहन इस समय पे ऐसे होंगे जो पढ़ाई का टाइम पढ़ना चाहते हैं बट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सुबह उठ रहे हो और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको भी वही करना चाहिए जो मैंने करा था, दैट नाइट स्टडीज एंड मेरे नाइट आउट्स इक्वल टू आप लोगों का जो डिजायर्ड एम है कि आप बनो टॉपर। अब एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पे, जितने भी अर्ली बर्ड्स हैं, सेम गोज ऑन विद यू गाइस। अगर आप अर्ली बर्ड हो, यानी कि आप सुबह उठ के पढ़ते हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जो सुबह उठ के पढ़ते थे, मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी अर्ली बर्ड से, मैं अर्ली बर्ड का टाइम टेबल भी बनाती हूँ। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो बात यह है, कहने का कोर बात यह है, तो आप अर्ली बर्ड ही रहो। अगर आप 4-5 बजे उठ के फ्रेश होकर पढ़ पाते हो तो आप अर्ली बर्ड स्टडीज को कंटिन्यू करो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है। कभी किसी और को देख के अपना रूटीन मत बताओ। मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम भी नाइट ऑल बन जाओ। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता, तुम सुबह उठ के ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, तो भाई आप सुबह उठ के पढ़ो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आपको इस समय पे, ये 20 दिन 15 दिन जो बचे हैं, या जब भी आप पढ़ रहे हो, आपको अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके पास आउटपुट निकल के आएगा। अभी टाइम एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है आपके पास कि अब आप सुबह सोचो मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा और बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनूंगा। सुबह उठ के तुम्हें नींद आ रही है, जितनी देर पढ़नी थी वो भी टाइम बर्बाद हो गया आपका, समझ गए। तो ये आपको नहीं करना है। और जिस समय पे वो तब मैं पढ़ती थी ना, मतलब वो जो 12 बजे से लेकर 9-10 से लेकर जो 2-2:30 वाला जो पूरा पीरियड होता है पढ़ने का, इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी गाइस। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बनता था। कुछ नाइट ऑल्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस बात से कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ तुम हो, तुम्हारी बुक्स हैं और तुम उनको पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, और हम जो है अच्छे तरीके से फोकस से मेंटेन करके पढ़ पाते हैं। अब जब आप ऐसे पढ़ रहे होते तो 2 चीज़ होती हैं, आपको 2 टाइप के डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, कि आपने सोचा भैया चलो भाई फ़ोन चला लेते हैं, स्क्रोलिंग कर लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको नंबर लाने हैं, पढ़ना है, टॉपर को भी अगर बीट करना है, तो वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत जाना, ठीक है। स्क्रोलिंग रोलिंग करने मत जाना, किसी को चैट मत स्टार्ट करना कि किसी से बातें करना शुरू कर दो, या स्टोरी लगा के दूसरों को दिखा रही हूँ मैं पढ़ा हूँ, ये सब मत करना। अगर आपको उस पुश्तैनी टॉपर को बीट करना है, या अगर आप टॉपर हो और आपको टॉपर ही रहना है, तो आप ये सब मत करना। दीज आर द एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। दूसरा होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो आप खुद में अपने माइंड में क्रिएट करते हो सकता है सुबह कोई बात हुई हो, दोपहर में कोई बात हुई हो, उसकी आप टेंशन लेके अपने माइंड में बैठे हो, तो समझ जाना ये टेंशन कोई मैटर नहीं करती है। जब मार्क्स आएंगे तो वही लोग जो शायद आपको टेंशन दे देते हो, कि कोई भी इंसान है जिसने सोचा होगा कि भाई आप नंबर नहीं ला सकते हो, और आपने ये सोच के अपना दिमाग खराब कर रखा है, तो ये होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। कि पढ़ने के समय पे आप सोच रहे हो भैया वो तो भैया पहले दिन से पढ़ा है, उसने तो अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दिया था, वो तो 10 सैंपल पेपर लगा चुका है, मेरे कहाँ जाएंगे उसके जितने नंबर। ये सबसे ज़्यादा होता है इस समय पे, तो ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। तो जब आप पढ़ रहे हो, चाहे सुबह पढ़ रहे हो चाहे रात को पढ़ रहे हो, तो ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही डिस्ट्रैक्शन को भैया डस्टबिन में डाल देना, और तब पढ़ोगे ना, मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी करके, तो टॉपर सिर्फ और सिर्फ तुम ही होने आ रहे हो। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन दूर कब होगा, उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करती थी। जब पढ़ने बैठो उससे 10 मिनट, ठीक है, जब आप पढ़ने बैठ गए हो, अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो, स्टडी जोन में, सोफे पे पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो आप, अपना 10 मिनट आराम से बैठ जाना, ठीक है। आइज क्लोज कर लेना, काइंड ऑफ मेडिटेशन, काइंड ऑफ, ठीक है। आराम से आंखें बंद कर लेना, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, ये भी बता रही हूँ। आंखें बंद कर लेना, सोच लेना सारी बातें, अपना कितना सिलेबस पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, पूरे दिन में क्या करा तुमने, कितना टाइम वेस्ट करा, कोई बात अगर टेंशन दे रही थी तो सोच लेना। 2 मिनट सोचोगे, अभी सोचो, पढ़ाई करते करते 5 बार उसके बारे में मत सोचना, ये 10 मिनट के टाइम में ही उसके बारे में सोच लेना, ठीक है। ठीक है भैया, जो हो गया सो गया, भैया पढ़ लेता हूँ, भैया यही नंबर पूछने आएंगे सबसे पहले एग्जाम वाले दिन पे, ना यही खड़े होंगे, भैया बेटा कितने नंबर आए तुम्हारे, वो छोटा वाला ना बच्चा भी आता है बराबर वाला, भैया कितने मार्क्स आए आपके, दीदी अभी कितने मार्क्स आए हैं। आई रिमेंबर
मैंने खुद देखा अपनी कोचिंग स्टूडेंट, वो सबसे पहले आते हैं, उनकी मम्मी भेजती है उन्हें पूछने के लिए, बेटा पूछ के आइयो कितने मार्क्स आया। तो अच्छी बात है, हम उन्हें अपने ऐसे मार्क्स देते हैं वो बच्चा भी खुश होकर जाएगा, भाई भैया कितने मार्क्स आए हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई सबके मुंह पे लगाने ताले तुमने, और तुमने पढ़ना और नंबर लेकर आने, बात सारी ये है। तो सब सोच लेना अपने दिमाग में, अच्छा ऐसे हुआ ऐसा हुआ, और तुम्हें लगेगा क्या बातें हैं ये। जब तुम ऐसे सोचोगे ना बैठ के कि मैं इन सब बातों के ऊपर ओवर थिंकिंग करता हूँ, या मैं ये सोचो, तुम सोचोगे आँख बंद करके बैठे सोचो नंबर ने, ओके पढ़ूंगा तो आ ही जाएंगे, कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो आराम से बैठ के 10 मिनट प्रॉपर 10 मिनट का टाइमर लगा के बैठना, तब तुम्हें लगेगा ये 10 मिनट में अपने क्यों वेस्ट करूँ, मैं पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। तब वो 10 मिनट की तुम्हें अहमियत पता चलेगी। जब मैंने क्या कहा है, ना फोन उठाना, ना नोटबुक उठाना, ना पेपर उठाना, 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना, आंखें मतलब यू कैन ओपन योर आइज ऑल्सो, 10 मिनट बैठना सिर्फ। वो 10 मिनट क्या 3 मिनट में सारी बातें खत्म हो चुकी होंगी सोच सोच के। वही अगर ये पहले नहीं करोगे तो पढ़ते तब में यही बातें आपको बार बार अटैक करेंगी, और वो 2 ढाई 3 घंटे जो आपने नाइट ऑल के 4 बजे तक पढ़ना है ना, वो भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वरना क्या होगा, 3-4 मिनट में आपको लगेगा क्या बात है ये, इनके बारे में मैं क्यों सोच रहा हूँ, बेफालतू की बात है, मैं क्यों सोच रही हूँ इनके बारे में। वो 10 मिनट आपको इतने भारी लगे, आप कहोगे भैया एंड करो इसको, भाई ठीक है भाई पढ़ने शुरू कर दूँ, मैं क्यों अपने 10 मिनट भी वेस्ट करूँ। एक बार इस ट्रिक को अपना के देखना सारे के सारे मेरे भाई बहन, सारे नाइट ऑल्स अभी तो, कि भाई जब पढ़ने बैठे हो 10 मिनट सोच लेना। ऐसी पढ़ाई होगी ना तुम्हारी, एक्सटर्नल इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ना साथ में आपस में मिलकर बात करेंगे, भाई इसे क्या हो गया, ये तो हम पे ध्यान ही नहीं देता, इसने तो हमसे ब्रेकअप कर लिया, इग्नोर मारता है ये हमारे को, ये हमें इग्नोर मार रही है। एक्सटर्नल इंटरनल डिस्ट्रैक्शन आपस में डिस्कशन कर रहे होगे, और तुम बैक टू बैक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। पुश्तैनी टॉपर हो तो टॉपर रहोगे, और पुश्तैनी टॉपर नहीं हो, खुद को एवरेज समझ रहे हो, तो उनको भी बीट कर सकते हो, या खुद भी टॉपर बन सकते हो। तो सारे नाइट आउट्स, आप पूरा दिन पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, वैसे तो पढ़ ही रहे हो, मैं फिर भी एक सिचुएशन दे रही हूँ, पढ़े हो नहीं पढ़े हो आई डोंट नो। घड़ी में बज जाए 9 जब, ठीक है, डिनर कर लेना पहले, उसके बाद हो जानी चाहिए पढ़ाई शुरू। ये 9 बजे से चाहे 3 बज जाए या 2:30 बज जाए, या किसी दिन बहुत ज़्यादा तुम्हारा कुल में कुछ नहीं आता है ना, तो कहते दीदी हम तो कुछ भी नहीं आता है, तो चाहे 4 बज जाए, तुमने जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना सिलेबस, तब तक जो भी सोचा था टारगेट, तुम सोने नहीं वाले हो। बीच में आपको नींद आ रही होगी तो मैंने क्या कहा, गाने सुन लेना, रेडियो चला लेना, ठीक है, बातें मत शुरू कर देना किसी से, मैंने क्या कहा, रेडियो चला लेना, ठीक है, अपना फेवरेट सा कोई सॉन्ग सुन लेना, सही है। थर्ड चीज़ मैंने क्या कही है, कुछ चाय कॉफ़ी अपने लिए बना के लिया ना, पी लेना, सो दैट आपकी नींद भाग जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं बता रही हूँ तुम्हारे को, भाग जाएगी नींद। और मजे से पढ़ाई करना, सिलेबस कंप्लीट हो गई, जुपिटर पे पहुंच जाएगा, सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे अगर आप पढ़ोगे। ये टाइम देख लो, 9 से अगर 3 पढ़े हो तो कितना मिल रहा है, 9 से अगर 2:30 बजे तक पढ़े हो तो कितना टाइम मिल सकता है, 9 से अगर किसी दिन 4 बजे तक, रोज नहीं करना है 4 बजे, किसी दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है भाई आज तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो उस दिन 4 बजे तक आप पढ़ लिए, आपका सारा सिलेबस बैक टू बैक रिवाइज भी हो चुका होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर भी हो चुके होंगे। और अब मैं बताऊँ आपको, अगर गैप डेज की बात, जो आपके एग्जाम के गैप डेज होते हैं वहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग चलेगा, तो अभी एग्जाम शुरू होने तो तब बता दूंगी मैं आपको कि वहाँ पे आपको किस टाइप का नाइट ऑल बनना है। अभी के लिए नाइट ऑल्स पूरे दिन को भूल जाओ, वट एवर यू डिड, आपकी क्लासेस थी, आप प्री बोर्ड के लिए स्कूल गए थे, या फिर आपका प्रैक्टिकल था, आप नहीं पढ़ पाए पूरा दिन, तो भैया पूरा दिन खराब हुआ है, तो रात को तो खराब नहीं करना है ना, कि भाई अगर पूरा दिन आपको लग रहा है मेरा एंड हो गया, तो पूरा दिन तब होगा खराब जब आप इस समय पे भी नहीं पढ़ोगे। अगर इस समय पे पढ़ लिए तो हो गया आपका दिन सफल, ठीक है। तो मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, सारे के सारे मेरे नाइट ऑल्स। आई होप तुम्हें मेरी ये कहानी सुन के समझ में आएगा, सच्ची में मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा था, और फिर मैंने जो है 12 से आई वॉज अ नाइट ऑल, अब भी मैं नाइट ऑल हूँ, ठीक है। अभी सारी मैं वीडियो शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद अपनी पढ़ाई करती हूँ, स्टोरी बुक्स भी पढ़ लेती हूँ, 9th 10th की भी, कभी कभी 9th 11th स्टूडेंट्स की भी एनसीईआरटी लेकर आ जाती हूँ कि भैया आज इनको भी मैं पढ़ लेती हूँ, आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, सैम्पल पेपर्स पढ़ती हूँ, तो वो भी मैं नाइट स्टडी रूटीन में ही फॉलो करती हूँ। तो चलिए मेरे नाइट ऑल्स, इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आपको ये दिक्कत आ रही थी, आप पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये ट्रिक को अपनाइए। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।